साथी, अभी मैं डहर क्षेत्र में हूँ और मैं एक ऐसे परिवार से आपको मिलाने जा रहा हूँ जहाँ दो बुज़ुर्ग और उनकी एक बहू सहित 4 बेटियाँ अपना जीवन यापन न जाने किस तरह से कर रहे होंगे, ये तो यही बता सकते हैं। बहुत दुखद बात है कि इस परिवार में कमाने वाला कोई भी नहीं है। माँ अपने बच्चों के लिए शिक्षा का खर्च और खाने पीने का खर्च न जाने किस तरह से करती होंगी, ये तो यही बता सकते हैं। अब ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये घर है, इनका जो टूटा फूटा सा घर है। दुखद ये है कि ये परिवार बीपीएल परिवार में भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में इन परिवारों की हिस्सेदारी क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। आइए नज़दीक आकर के थोड़ा सा आपको मैं परिचय करवाता हूँ बच्चों से भी और परिजनों से भी। तो यहाँ बच्चे की माँ है, पहले बच्चों की माँ है। क्या नाम जी आपका? जमुना दीदी। थोड़ा नज़दीक जैसे आ जाओ, थोड़ा नज़दीक, इतना बैठ जाओ आप। अच्छा जमुना जी, तो ये कब जैसे आपके पति का देहांत हो गया था? 3.5-4 साल होने वाले थे। 4 साल हो। कितने बच्चे आपके? 4 लड़के। ये 4 लड़कियां हैं, दिखाइए थोड़ा पीछे से। 4 लड़कियां हैं। कौन बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th में। क्या नाम है आपका? वंशिका। और आपका बेटा? वंशिका। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th में। आप बेटा क्या नाम है? शिवानी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 3rd क्लास में। और ये छोटा मासूम अभी है। तो बुज़ुर्ग भी है और बुज़ुर्ग बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनकी कुछ समस्या है, मतलब बीमार जैसे रहते हैं। तो इनका बीमारी का खर्च कौन उठाएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। माता जी हमारे बीच में। माता जी क्या नाम है आपका? नाम जी कमला ना, मेरा बड़ा बार ऑपरेशन रहा सिरा ना। अच्छा, देखो लगान पे ये सिरा बड़ा बार ऑपरेशन। तो आपके बेटे का कैसे देहांत हो गया था? और तो क्या करना बेटे जो ना, अच्छा, बार बार नहीं थे काम कर दे। अच्छा, मेरा कोनो कराम भाई क्या किया अच्छा, अच्छा, वो इतनी छड़िया था जो कर ले वो तो। चलो कोई नहीं। तो आप कैसे करते हैं अपना गुजारा? भगवान ने दे तोरे और क्या करना है। बीपीएल परिवार में भी नहीं है आप? कुछ नहीं जी, कोई जमुना ना कुछ जी आप है, आपको पता कुछ? नहीं, हम नहीं बीपीएल बीपीएल परिवार में नहीं है? कुछ नहीं, प्रधान ने कितने ना बीपीएल ना तो दे। अच्छा, इतनी भाई। तो ये भी सरकार से एक सीधा सवाल है कि अगर ऐसे परिवारों के लिए ये योजना नहीं है तो फिर किन परिवारों के लिए योजना है? वैसे तो सरकार कहती है, प्रशासन कहता है और अधिकारी कहते हैं कि योजना उन लोगों के लिए लागू होती है जिन परिवारों की आर्थिक दशा खराब है। तो क्या इन परिवारों की आर्थिक दशा अच्छी है, ये प्रशासन को तय करना होगा और इनके घर का विजिट करना होगा कि आखिर यहाँ इन लोगों की आमदनी का साधन क्या है। ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अभी मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के बता रहा हूँ। आज यहाँ हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के कोऑर्डिनेटर कहें या फिर ये तो अपने आप को सेवादार कहते हैं, अन्नपूर्णा जो मुहिम है उसके संचालक हैं और संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी है। पूरी टीम आई है और टीम ने इस घर का सर्वे भी किया है और मदद के लिए भी हाथ बढ़ाया है, यानी कि राशन भी मुहैया कराएंगे इस परिवार को। तो कुछ कहेंगे जनाब, मैं आपसे बात करता हूँ। तो आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में और आपने इस परिवार के लिए जो बताया है कि आप राशन भी दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा सा आप बताएं जी। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। देखो और थोड़ा सा परिचय भूल गया मैं आपका, क्योंकि आपका नाम ओम प्रकाश भारद्वाज है और आप सेवादार बोलते हैं अपने संत रामपाल जी महाराज की जो ये टीम है। तो बताएं सर जी। सत साहिब जी, जैसा कि आप इसी जगह देख ही पा रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व में एक बीड़ा उठाया है जी कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब देंगे कबीर भगवान जी। अब कोई भूखा पेट नहीं सोएगा। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, आप हमारे साथ पहले भी रहे बिल्कुल मंडी एरिया में, तो घर घर जा करके आपको मैं यहाँ रोकना चाहूँगा दर्शकों,
ओम प्रकाश भारद्वाज ने ही सबसे पहले जो हमारे सराज क्षेत्र में दौरा किया था, उस दौरान जब डिजास्टर से यानी कि प्राकृतिक आपदा से लोग परेशान थे। जी जारी रखिए। जी, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये सख्त आदेश है सभी सेवादारों को कि आपने घर घर जाओ और जो गरीब बहनें बेटियां या बुज़ुर्ग हैं जिनको रोटी पानी की दिक्कत है या स्कूल में जा नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा की या फीस नहीं है, या जिनके पास कपड़े जूते या खान पान की कोई सामग्री नहीं है, उनको घर जा कर के उपलब्ध करवाने की सेवा दे रखी है। तो इसी कड़ी में आज हम गांव खरोटा, सब तहसील डहर और ये ग्राम पंचायत अलसू पड़ता है, तो हमने इनकी जो स्थिति के बारे में जैसे पता लगा तो आज हम यहाँ विजिट करे, हमने देखा कि वाकई में वस्तु स्थिति जो है बहुत ख़राब है और बहुत हैरानी होती है कि इस तरह के परिवार हैं जो आजकल जो सरकारी योजनाएं चालू की गई है, इसमें लगता है कि सरकार की कोई गलती नहीं होती है। जो निचले स्तर पर जो हमारे अधिकारी हैं या पंचायत लेवल के जो हमने जो इनको चुन करके भेजा है, प्रधान हैं या दूसरे जो भी मेंबर्स हैं, उनकी ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है कि एक डिजर्विंग जो परिवार है जिसकी 4 बेटियां हैं और जिनका और कोई साधन नहीं है, जिनका एक ससुर है जो जिसकी हालत आप देख रहे हैं बहुत दयनीय है, तो ये अपना खर्चा कैसे आते हैं? ये रोजी रोटी, पढ़ाई तो दूर की बात है, इनको तो मतलब रोटी के भी लाले पड़ गए हैं, तो कैसे अपना गुजर बसर कर सकते हैं? ये कोई बहन है तो ये बोले इनका ऑपरेशन हुआ है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी पहाड़ जिंदगी इस बिटिया की है ना। तो सरकार से भी हमारा ये एक बहुत एक तीखा सवाल है कि भी इस तरह के परिवारों के लिए आप कुछ ऐसी योजनाएं बनाएं ताकि इनको थोड़ा इनके जीवन यापन का कुछ सहारा बने। तो आज जो जहां सरकार काम नहीं कर पा रही है, वहां संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत ऐसे परिवारों को खोज करके उनकी पूरी ही मदद की जा रही है। बहुत बढ़िया। बेशक किसी का मकान रहने के लिए नहीं होगा तो मकान की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की जाएगी, उनका सर्वे किया जाएगा और बशर्ते कि वो उस चीज़ को डिजर्व करते हो। तो ये डिजर्विंग परिवार है, तो आज हमने देखा है तो इनको इनकी जो भी रिक्वायरमेंट थी, जो इनको चाहिए था सामान, हमने इनकी आवश्यकता की जो भी वस्तुएं थी वो नोट कर ली है और एक कल तक इनको ये सारी वस्तुएं जो है उपलब्ध करवा दी जाएगी। इनकी जो डिमांड थी, इनकी गैस सिलेंडर की नहीं है, बच्चों के पास गर्म कपड़े नहीं हैं, चप्पलें नहीं हैं, और आप देख ही पा रहे हैं रोटी पानी का तो फिर जो ये जय BPL में परिवार ना हो तो कैसे कर सकता है? एक आदमी जिस एक इनकी 1000 रुपये पेंशन 1500 की इन महीने की है तो दोनों की, तो और 4000 रुपये में एक आदमी गुजारा कर सकता है मिलने का? बहुत मुश्किल, जिसमें बीमारी का खर्चा भी आना चाहिए है, उनके आने जाने का खर्चा भी है, किराया लत्ता भी है, घर का और साजो सामान कुछ भी तो लेना है। ये बहुत क्रिटिकल है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश, उनके निर्देशानुसार ऐसे परिवारों को गोद लिया जा रहा है और जब तक ये अपने पाँव पे खड़े नहीं होते इनको ये सुविधाएं प्रदान की लगातार प्रदान की जाती रहेगी। ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत।